अच्छा बेटा, अब हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड मैनिपुलेशंस। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला में हमने देख लिया था कि आपके क्या होता है और एक्सप्रेशंस क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज और एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब उसको मैनिपुलेट करना है, उनकी मैनिपुलेशन है, सही है। उसके अंदर जो है वो आपके पास लाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। उसमें आपके पास जो है वो एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स होता है। तो मैनिपुलेशन में ये सारी चीजें आती है, सही है। इसके अलावा मैनिपुलेशन के अंदर फैक्टराइजेशन भी आती है, बट फैक्टराइजेशन को मैंने अलग रखा है, सही है, उसका एक अलग से टॉपिक है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और मैनिपुलेशन में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखो बेटा, आपके पास लाइक टर्म्स आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, सही है। एक्स एक्स और एक्स क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। एक्स एक्स में ऐड होगा या फिर एक्स एक्स में सब्ट्रैक्ट होगा, सही है। आपके पास वाई वाई में ऐड होता है या फिर वाई वाई में सब्ट्रैक्ट होता है। एक्स वाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, सही है। जेड जेड में होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट, सही है। तो ये आपके पास लाइक टर्म्स है, एक्स एक्स लाइक टर्म्स है, सही है। चार एक्स वाली टर्म्स है, सिर्फ एक्स वेरिएबल आ रहा है, एक्स अल्फाबेट आ रहा है, वो लाइक टर्म्स है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है वो तीन ऐसी टर्म्स है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, लेकिन नंबर्स डिफरेंट है, उनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, सही है। तो आपके पास ये लाइक टर्म्स है, सही है। तो आपके पास क्या होंगी, वो सारी लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सही। अच्छा, तो आपके पास बेटा ये जो वेरी एक्स होता है ये वेरिएबल है, कोई भी अल्फाबेट लिखा है वो वेरिएबल है, उसके साथ जो ये नंबर लिखा होता है वो कहलाता है कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है टू, तो टू क्या है, ये कोफिशिएंट है, सही है। अच्छा, और अगर आपके पास किसी भी अल्फाबेट के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो क्या है, वन, सही है। अच्छा, और अगर सिर्फ नंबर लिखा होता है सिक्स, उसके साथ कोई अल्फाबेट या वेरिएबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो सेम अल्फाबेट्स वाले नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं और कांस्टेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, सही है। इसके बाद हम इसमें एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स करेंगे। एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सही है, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट में क्या होगा, इसका मतलब है आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर है और एक ब्रैकेट है, तो आपके पास क्या होगा, वो नंबर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई होगा। पहले ये टू थ्री एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स एक्स हो गया। फिर यही टू ब्रैकेट के अंदर जो नेक्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, उससे भी मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई फोर इज एट। सही है, तो एक नंबर एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक अल्फाबेट एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दो ब्रैकेट से, थ्री एक्स प्लस फोर और फिर एक्स प्लस वन, सही है। तो इसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, थ्री एक्स प्लस वन, सॉरी थ्री एक्स पूरा एक्स प्लस वन वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। इसी तरह फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म फोर है वो भी आपके पास क्या हो गया, प्लस फोर, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक टर्म्स जो होंगी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सही है। तीन ब्रैकेट्स होंगे उसमें भी ऐसे ही करते हैं, पहले फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो न्यू प्रोडक्ट आपके पास एक दो ब्रैकेट्स का एक सिंगल ब्रैकेट बनेगा उसको फिर थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही जैसे हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, उन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, खोल दो, एक्सपेंड कर दो मल्टीप्लाई करके, सही है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर वन पे मूव करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन ए टू वाई, सही है, बाय रिमूविंग ब्रैकेट्स एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। आपके आपके पास यहाँ पे ऐसे जे तक के पार्ट्स है, बाकी कहाँ है, होमवर्क में मिलेंगे आपको, सही है, होमवर्क वाली पीडीएफ में मिलेंगे। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को, जितने भी पार्ट्स है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक पार्ट बी करते हैं, टेन बी प्लस एट मल्टीप्लाई टू माइनस बी। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेन बी कॉपी एट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले टू से मल्टीप्लाई होगा, एट मल्टीप्लाई टू इज सिक्सटीन, फिर ये एट माइनस बी से होगा तो माइनस एट बी। अब देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, टेन बी
और -8b, ये दोनों लाइक टर्म्स है, हमने इन दोनों को अरेंज करके रीअरेंज करके एक साथ लिख दिया, +16 कॉपी एंड में। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, कोई दो साइड नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म को आगे पीछे करूंगा रीअरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, तो उसमें बेटा कुछ साइन वाइन चेंज नहीं होगा। देखो 10b कॉपी था, 8b का माइनस साइन था, तो अगर वो 16 से पहले लिखूंगा तो 8b का माइनस साइन ही रहेगा, 16 को बाद में लिखूंगा तो प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, कोई इसका साइन चेंज नहीं होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी है, ये तो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन में आप जब भी आप टर्म्स को आगे पीछे करते हो तो उसमें जो है उनके साइन चेंज नहीं करते। सही है, वो इक्वेशन में करते हैं। 10b -8b = 2b हो गया। लाइक टर्म्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का 16 कॉपी। अब ये 2b और 16 ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि 2b आपके पास जो है वो उसमें वेरिएबल आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है b, और 16 कांस्टेंट नंबर है, उसमें किसी भी किस्म का अल्फाबेट या वेरिएबल नहीं है। सही है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट सी। 7 × c+3 -4c - 2। 7 पहले c से मल्टीप्लाई हुआ, 7c हो गया, फिर 7 3 से हुआ +21, -4c कॉपी -2 कॉपी। अब c वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों को हमने साथ लिख लिया, और 21 और 2 ये दोनों कांस्टेंट नंबर से, इनको साथ रीअरेंज करके लिख दिया। 7c -4c = 3c, 21 -2 +19 हो गया। सही है, चलो बेटा जो पार्ट्स में नहीं कर रहा वो आपने करने हैं, जैसे ए हो गया या डी हो गया। सही है, इसी तरह ई भी आपने करना है। अब हम करते हैं एफ। एफ में क्या है, 5 × 3f + 4 -4 × 2f - 3। सही है, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 5 × 3 15f, फिर 5 + 4 से मल्टीप्लाई हो गया +20। अब ये -4 क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, -4 × 2 = 8f, फिर ये -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 12। अब f वाली दो टर्म्स है, दोनों को एक साथ रीअरेंज करके लिख देंगे, 15f - 8f, और जो दो कांस्टेंट नंबर्स है उनको अरेंज करके लिख देंगे, 20 + 12। 15f - 8f कितना हो गया, लाइक टर्म्स है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7f। 20 और 12 ये भी दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 32। सही है, अच्छा f के बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर जी। पार्ट जी में क्या है, 1/5 × 20x -15 -3x + 4। सही, अच्छा तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो रहा है, 1/5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 20x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 20 20x/5। फिर ये 1/5 मल्टीप्लाई होगा -15 से, तो -1 × 15 15/5, -3x कॉपी प्लस का 4 कॉपी। अच्छा, तो ये 20 और 5 कैंसिल हो गए, तो ये सिर्फ हो गया रह गया आपके पास 4x। सही है, -3x हमने 4x के साथ लिख ली, लाइक टर्म्स है इसलिए। -15/5 करेंगे तो -3 आ गया, और इसको +4 के साथ लिख लेंगे, तो 4x - 3x 1x हो गया, -3 + 4 + 1 हो गया। सही है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, जी के बाद हम कर लेते हैं अब पार्ट नंबर एच करते हैं। सही है, पार्ट एच में क्या है आपके पास, 4 -3/4 × 12x - 8 + 11x। सही है, तो ये 4 कॉपी माइनस का, अब -3/4 बेटा ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, पहले फर्स्ट टर्म से और फिर सेकंड से, तो -3 × 12 36, 36/4 = 9x। सही, 9 हो गया। फिर -3/4 -8 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 8 = 20, 3 × 8 = 24, 24/4, आंसर इज 6, और ये प्लस का 11x कॉपी। अच्छा, तो 4 + 6 करेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 + 6 10 हो गया, -9x + 11x लाइक टर्म्स है, डायरेक्ट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई, 9 माइनस -9x + 11x + 2x हो गया। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया। चलो अब हम करते हैं एक पार्ट जे।
आई आपने करना है, सही है। जे में क्या है आपके पास, लास्ट पार्ट है इसका 2/3 मल्टीप्लाई 9x+3, 2/3 मल्टीप्लाई 9x+3 -3/7 14x-28, सही है। 2/3 मल्टीप्लाई 9x+3 -3/7 14x-28। अच्छा, तो ये 2/3 पहले 9x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई 9 इज 18, 18 डिवाइड बाय 3, सही है। 18 डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 18 डिवाइड बाय 3 6x हो गया ये, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 डिवाइड बाय 3 2। अब इसी तरह -3/7 पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और फिर सेकंड से, तो माइनस प्लस माइनस 3 × 14/7, तो 14 और 7 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x हो गया, सही है। फिर -3/7 -28 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 28 और 7 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना, एक 28 न्यूमिनेटर में है और 7 डिनोमिनेटर में, तो 4 आ गया, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। तो 6x प्लस का है और 6x माइनस का है, तो आपके पास कोई भी नंबर बेटा, कोई भी नंबर हो या अल्फाबेट हो, अगर वो बिल्कुल उसका कोफिशिएंट सेम है, दो नंबर्स है या दो अल्फाबेट्स है, उनके कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आप बेटा उसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 0। 6x में से 6x माइनस कर दो, प्लस का 6x और माइनस का 6x क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 + 12 इज 14, सही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 1 में? चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सही है, ये जितने भी क्वेश्चंस है जो बाकी बीच में मिसिंग है वो सारे होमवर्क के अंदर है, सही है। रिमूव द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और इन एक्सप्रेशंस को आपने सिंपलीफाई करना है, सही है। रिमूव करो ब्रैकेट्स को और एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करो, जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करके, सही है। तो अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। एक हम करते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 5, सही है। तो इसमें आपको ज्यादातर पार्ट्स आपने करने होंगे, क्यों? क्योंकि तकरीबन सिमिलर पार्ट्स ही है, सही है। जैसे देख लो 3 4 6 5, ये तकरीबन सिमिलर है, 8 सही है। तो ये अच्छा, तो अब हम सबसे पहले करते हैं इसका पार्ट 5, सही है। पार्ट 5 में क्या है आपके पास, x+4 मल्टीप्लाई x+11, सही है। तो आपके पास बेटा दो ब्रैकेट्स है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो ब्रैकेट्स के बिटवीन में कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। देखो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो क्रॉस से डिनोट किया जाता है या डॉट से डिनोट किया जाता है या फिर ब्रैकेट्स बना दिए जाते हैं और उनके बिटवीन कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। अब जैसे आप देखो बेटा, आपके पास 4 लिखा हुआ है, साथ में x लिखा हुआ है, 4 और x के बिटवीन में कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब है 4 एक नंबर और एक अल्फाबेट x, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सही है। जब एक नंबर और एक अल्फाबेट के बिटवीन कोई भी साइन नहीं होता तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, लेकिन जब दो नंबर्स होते हैं तो उन दो नंबर्स के बिटवीन में क्रॉस का साइन बना देते हैं, 4 × 4। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐसे नहीं लिखते 4 और 4, ये तो 44 बन जाएगा, तो क्रॉस का साइन बनाते हैं, सही है। अच्छा, जब दो एक्सप्रेशंस, दो अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो डॉट का साइन मोस्टली बना देते हैं, एक्स डॉट एट एक्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ये आपके पास जो है वो कुछ एक्सप्रेशन ज्यादा लिखी हुई हो तो ब्रैकेट्स भी बना देते हैं कभी कभी, सही है। तो यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट्स है, इनको एक्सपेंड करना है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म x है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है +4, वो भी सेकंड ब्रैकेट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई x, x² हो गया, सही है। फिर ये x 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11x हो गया, x² + 11x, सही है। फिर 4 की बारी है, पहले 4x से मल्टीप्लाई हुआ +4x, फिर ये 4 11 से मल्टीप्लाई होगा +44। अच्छा बेटा, x² कॉपी, 11x + 4x, ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर लो, +15x हो गया, प्लस का 44 कॉपी, सही है। अब इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सही। अच्छा, चलो एक पार्ट इसका हम करते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है आपके पास, x-3 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसको करने के ना दो तरीके हैं, अभी हम पहला मेथड सीखेंगे और आगे जाके इसका दूसरा मेथड भी सीख लेंगे। x-3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है, ये सेकंड मेथड है, हम इसको थोड़ा आगे जाके सीखेंगे, सही है। बट आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, x-3 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, x-3 मल्टीप्लाई x-3, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा होता है, आप क्या लिखते हो, 2 × 2, आंसर इज 4, ऐसे ही है ना।
टू टू से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 25। ऐसे ही है। तो आपके पास यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर का मतलब है x-3 मल्टीप्लाई x-3। तो अब ये जो एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो x है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर -3 है वो भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -3 -3 मल्टीप्लाई x -3x, -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, एक्स स्क्वायर कॉपी, -3x -6x प्लस का 9 कॉपी हो गया। सही है। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9। सही है। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि जो लाइक टर्म्स थी हमने उसको ऐड कर लिया है। अच्छा, अब क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे, अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 18। तो ये 18 में क्या लिखा हुआ है 13 - x मल्टीप्लाई 13 + x। सही है। अच्छा, अब ये जो आपके पास सवाल है 17 हो गया 18 हो गया, सही है, ये जो जिस तरीके के क्वेश्चंस है बेटा, इसमें आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो और इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सही, हम सिंपली अभी मल्टीप्लाई के मेथड से कर रहे हैं, आइडेंटिटी वाले हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या होगा, पहले ये जो 13 है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आपके पास ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में -x है वो भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 मल्टीप्लाई 13 169, 13 मल्टीप्लाई x प्लस 13x, -x मल्टीप्लाई 13 -13x, -x मल्टीप्लाई x माइनस प्लस -x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर। तो 169 प्लस 13x -13x 0 हो गया, कैंसिल हो गया, -x स्क्वायर कॉपी, तो 169 -x स्क्वायर। सही है। अच्छा, अगर इसको दूसरे मेथड से हम करते तो कैसे होता, देखो बेटा दूसरे मेथड में आपके पास ये वाली आइडेंटिटी यूज होती, a+b a-b किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, a² - b² के। और अच्छा, आप देखो दो ब्रैकेट्स है आपके पास, इधर भी ये आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड में दो ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर नंबर सेम लिखे हुए, फर्स्ट ब्रैकेट में भी 13 है, सेकंड ब्रैकेट में भी 13 है, फर्स्ट ब्रैकेट में भी x है, सेकंड ब्रैकेट में भी x है। तो जब भी आपके पास दो ब्रैकेट्स हो, दोनों मल्टीप्लाई हो, उन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दोनों नंबर सेम लिखे हुए हो, लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस का साइन हो और दूसरे में माइनस का साइन हो, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास 13 - x 13 + x किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b²। इस आइडेंटिटी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। सही है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ये आप कह लो, पूरा नाम इसका ये होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो देखो आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड आपके पास गिवन है, आपने राइट बनानी है। सही है, राइट में लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या है, ये 13a है, और ये x क्या है b। इसी तरह ये 13a है और ये x क्या है b। तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया a - b, सेकंड हो गया a+b। अब मल्टीप्लाई में a+b पहले लिखा हो या a - b पहले लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप इसके इक्वल आ जाएगा a² - b², a की वैल्यू है 13 उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है x उसके ऊपर स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 -x² कॉपी। तो आंसर आपके पास बिल्कुल सेम आएगा, आपकी मर्जी है, आप जो मेथड फॉलो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम एक करते हैं 20 और फिर 22। ये पहले 20 करते हैं फिर हम 22 करते हैं। सही है, अब हम पहले कर रहे हैं 20। 20 इधर करते हैं 20। सही है। अच्छा, 20 में क्या है आपके पास, x+8, दो ब्रैकेट्स है, फर्स्ट ब्रैकेट है x+8 मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट है 3x - 2। तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में जो x है पहले वो फर्स्ट ब्रैकेट वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो +8 है वो भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 3x, दिस इज 3x², x मल्टीप्लाई -2 -2x, 8 मल्टीप्लाई 3x प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 24x, 8 मल्टीप्लाई -2 -16, 3x² कॉपी। अब ये -2x प्लस 24x ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है, -2 + 24 कितना होता है
24 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया, प्लस का 22x, और माइनस का 16 आपने कॉपी कर दिया। सही है। अच्छा बेटा, इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है इन पार्ट्स में। चलो अब हम एक पार्ट करते हैं, पार्ट 23। बाकी सारे पार्ट्स इसके ऐसे ही होंगे। 23 करते हैं। 23 में क्या है, 2 × x+5 मल्टीप्लाई x-2। सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट से और एक नंबर है, तो आप पहले क्या करो, उस नंबर को फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। या फिर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, और फिर जो आंसर है एंड में उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपकी मर्जी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा एक चीज का ख्याल रखना, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, या कोई भी नंबर लिखा हुआ है, वो या तो फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा या फिर सेकंड से, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सही है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x हो गया। फिर ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 5 मल्टीप्लाई 10 हो गया, और ये x-2 कॉपी। अब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट्स को आप इजीली मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ये 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ब्रैकेट से, 2x मल्टीप्लाई x-2, और ये जो प्लस 10 है वो भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2। तो 2x मल्टीप्लाई x, 2x², 2x मल्टीप्लाई -2 -4x, 10 मल्टीप्लाई x 10x, 10 मल्टीप्लाई -2 -20। तो 2x² कॉपी, -4x प्लस 10x इस प्लस 6x, और माइनस का 20 कॉपी हो गया। सही है। इसमें देख लो बेटा यहाँ तक कुछ पूछना है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एक और पार्ट करते हैं। सही है। एक पार्ट है हमारे पास 25। 25 में क्या है, 1/2 4x+8 मल्टीप्लाई बाय 3x-2। सही है। 4x+8 मल्टीप्लाई 3x-2, दो ब्रैकेट से, और उससे पहले एक नंबर है 1/2। तो आपके पास ये 1/2 जो है वो किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। कभी भी नहीं करना दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक ब्रैकेट से होगा, जिससे आसानी से मल्टीप्लाई हो वो करो, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, 2 नहीं है, तो मतलब 2 डिवाइड में है। अच्छा, तो बेटा एक काम आप यहाँ पे ये कर सकते हो, कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है 4x+8, या तो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो। सही है। या फिर इस ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन भी तो आ रहा है ना। सही है। हाँ, हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1/2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x से, तो 4x/2 हो गया। फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 8, तो 8/2 हो गया। सही है। 3x-2 कॉपी। अच्छा, 4/2 2x हो गया। 2x फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस 8/2 4, ये भी सेकंड ब्रैकेट 3x-2 से मल्टीप्लाई होगा। सही है। 2x पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 6, x मल्टीप्लाई x x² हो गया। फिर ये 2x-2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -4x। फिर अब आपके पास जो है वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12x। फिर 4 की बारी है -2 से मल्टीप्लाई होने की, तो -8। 6x² -4x प्लस 12x, तो माइनस सॉरी प्लस का आपके पास हो गया 8x। सही है। -4x प्लस 12x इज +8x, और -8 कॉपी हो गया। ये आपने इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 31 32 आप करना। तो ये बिल्कुल सेम है, 31 32। 31 में क्या है आपके पास, x-2 मल्टीप्लाई x+8 प्लस x+2 मल्टीप्लाई x-8। सही है। तो आपके पास बेटा यहाँ पे दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म में भी दो ब्रैकेट से और सेकंड टर्म में भी दो ब्रैकेट से, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही है। तो ये जो ऐड है बिल्कुल एंड में किया जाएगा, सबसे एंड में ये एडिशन होगी। सही है। पहले आप जो है वो फर्स्ट टर्म में दो ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करोगे, और फिर जो सेकंड टर्म में दो ब्रैकेट्स है उनको एक्सपेंड करोगे, और फिर जो इनके रिजल्ट्स आएंगे उनको ऐड कर लो। सही है। तो हम इन दोनों के ना अलग अलग फाइंड करते हैं, हाँ रिजल्ट। सही है। दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंशन हम अलग अलग करवा लेते हैं। सही, या एक साथ करवा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये जो x है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट ब्रैकेट का जो x है, फर्स्ट टर्म है, वो पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। फिर सेकंड टर्म -2 भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सही है। फिर ये प्लस कॉपी। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट है जो उसमें x लिखा हुआ है, वो x-8 सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। फिर जो सेकंड टर्म है +2, वो भी x-8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है।
एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एट प्लस एट एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई एट माइनस 16, प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई माइनस एट एक्स, टू मल्टीप्लाई एक्स से होगा प्लस टू एक्स, फिर ये टू माइनस एट से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 16। सही है। अब देखो बेटा, आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स दो है, दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को अरेंज करके एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एट एक्स वाली बेटा आपके पास कितनी टर्म्स है, देखो एट एक्स माइनस टू एक्स, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, एट एक्स माइनस टू एक्स इज प्लस सिक्स एक्स। इसी तरह माइनस एट एक्स प्लस टू एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सिक्स एक्स ही होगा, लेकिन माइनस का सिक्स एक्स, ये दोनों एक्स वाली टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, इनको एक साथ लिख लिया। एंड में कांस्टेंट नंबर्स माइनस 16 को हमने एक साथ लिख लिया, वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स। चलो इसके बाद अब हम एक करते हैं 34। फिर तीन ब्रैकेट्स वाले करेंगे, सही है। अभी हम कर रहे हैं 34, 30 नहीं, 34 नहीं, 35, 33, 34, 35 सेम है, सही है। 35 में क्या है, टू एक्स, एक एक नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस फाइव के साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री सेकेंड ब्रैकेट के साथ, सही है। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये टू एक्स जो है वो किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, या तो आप फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो टू एक्स को, या सेकंड से करो, या आपकी मर्जी है, बट किसी एक ब्रैकेट से टू एक्स मल्टीप्लाई होगा, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैं फर्स्ट ब्रैकेट से कर देता हूँ, टू एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, टू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये टू एक्स आपके पास फाइव से मल्टीप्लाई होगा, प्लस टेन एक्स हो गया, और ये एक्स प्लस थ्री कॉपी, सही है। अब ये दो ब्रैकेट्स को आप इजीली मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट टर्म जो टू एक्स स्क्वायर है वो फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री, इसी तरह जो प्लस का टेन एक्स है सेकंड टर्म जो है वो भी सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, टू एक्स क्यूब, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर, टेन एक्स मल्टीप्लाई एक्स टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स मल्टीप्लाई थ्री प्लस थर्टी एक्स, टू एक्स क्यूब कॉपी, सिक्स एक्स स्क्वायर और टेन एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो गई, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो गई, प्लस का थर्टी एक्स कॉपी हो गया, सही है। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इजीली इन सबको एक्सपेंड कर दिया मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब हम एक पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर है आपके पास 41, देन फिर 42, सही है। अच्छा, 41 में क्या है आपके पास, तीन ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तीन ब्रैकेट्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे वो देखेंगे, इसी तरह 42 में भी यही है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, तीन ब्रैकेट्स के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, और ये तीन नंबर के लिए आते हैं, तीन मार्क्स के लिए। से वो सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, सही है। फिर इसी तरह माइनस वन जो है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस थ्री से, ऐसे फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी बना दो। और जो थर्ड ब्रैकेट है एक्स प्लस नाइन, वो इज कॉपी, वन मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री एक्स, माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई थ्री थ्री। और जो ये थर्ड ब्रैकेट है एक्स प्लस नाइन, वो कॉपी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स, तो माइनस फोर एक्स हो गया, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये आपके पास जो दो ब्रैकेट से शुरू किया आपने, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब वो थर्ड ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई एक्स प्लस नाइन के साथ। अच्छा बेटा, अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट के साथ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाए, या अगर मैं इसका रिवर्स कर लूँ, इस सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट ब्रैकेट से,
और सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट ब्रैकेट से, तो इससे कोई फर्क आंसर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह अब ये एक्स जो है वो पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 9 फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 से, और फिर ये +9 भी मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 से। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स मल्टीप्लाई -4x माइनस 4x स्क्वायर हो गया, एक्स मल्टीप्लाई 3 +3x हो गया, 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई -4x माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 36x, 9 मल्टीप्लाई 3 +27। अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर शुरू में लिख दिया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाली सिंगल टर्म है वो कॉपी, एक्स स्क्वायर वाली बेटा दो टर्म्स है, -4x स्क्वायर और +9x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, +5x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एक्स वाली भी दो टर्म्स है, 3x और -36x, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, +3 -36 -33x, और 27 एक कांस्टेंट नंबर है, ये एज इट इज कॉपी हो गया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे। अब हम एक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, पार्ट नंबर 42। अच्छा 42 में भी यही है, आपके पास तीन ब्रैकेट्स है, आपने उन तीनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 - 2x फर्स्ट ब्रैकेट, 4x + 5 सेकंड ब्रैकेट, और 3x - 7 ये थर्ड ब्रैकेट है। तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो फर्स्ट टू ब्रैकेट का सिंगल ब्रैकेट बनेगा वो थर्ड ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा तो पहले 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x से, 3 मल्टीप्लाई होगा 4x + 5 से, फिर -2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x + 5 से, और थर्ड ब्रैकेट एज इट इज कॉपी। चलो तो 3 × 4x 12x, 3 × 5 +20, सही है, सॉरी 3 × 5 15, 20 नहीं 15, माइनस 2x × 4 8, x × x स्क्वायर, -2x × 5 तो -2 × 5 10x, और ब्रैकेट में जो सेकंड ब्रैकेट है 3x - 7, मतलब जो थर्ड ब्रैकेट है वो एज इट इज कॉपी। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12x और -10x कितना हो गया, 12x और -10x ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12x - 10x इज 2x, प्लस का 15 कॉपी, माइनस का 8x स्क्वायर कॉपी हो गया। सही है। अच्छा सिंप्लीफाई हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, मल्टीप्लाई अब इसको करेंगे जो लास्ट थर्ड ब्रैकेट है उसके साथ, तो 3x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, जो सेकंड ब्रैकेट में 3x लिखा हुआ है वो फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, 2x + 15 -8x स्क्वायर। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में जो -7 है वो भी फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 15 -8x स्क्वायर। सही है। तो 3x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर हो गया, फिर ये 3x 15 से मल्टीप्लाई हुआ, +3 × 15 इज 45x, 3x -8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, -3 × 8 इज 24, x × x स्क्वायर इज x³, फिर -7 मल्टीप्लाई हो गया 2x से, तो -7 × 2 इज 14x, -7 मल्टीप्लाई हुआ 15 से, तो प्लस माइनस माइनस 15 × 7 इज 105, फिर -7 मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 8 इज 56x स्क्वायर हो गया। सही है। अब देखो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, एक 6x स्क्वायर है, एक 56x स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि ऐड हो रही है ना, 6 + 56 इज 62x स्क्वायर। अब x वाली भी दो टर्म्स है, 45x - 14x, तो क्या हो गया ये आपके पास, 45 - 14, तो ये हो जाएगा प्लस का 31x, एक्स क्यूब वाली एक ही टर्म है, -24x³ कॉपी कर दिया, और कांस्टेंट नंबर भी आपके पास सिर्फ एक ही है, -105, ये भी कॉपी हो गया। तो आपके पास ये तीनों ब्रैकेट्स एक्सपेंड हो गए, और एक्सपेंशन होने के बाद ये आंसर आएगा। अच्छा बेटा अब जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब वाली टर्म पहले हो उसके बाद एक्स स्क्वायर हो फिर एक्स और लास्ट में कांस्टेंट, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, जब तक बोले ना, जब तक आपको ये ना लिख दे कि आपने जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर बोले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी और लास्ट में कांस्टेंट आएगा, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा तो पहले कांस्टेंट आएगा, फिर एक्स वाली टर्म, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और फिर एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी। कुछ नहीं बोलता तो आपकी मर्जी है, जैसे आंसर देना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बेटा इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पूछना है एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, इसके 3 पार्ट से एबीसी। एक पार्ट मैं करवाऊंगा बेटा, बाकी आप करोगे। मैं सी वाला करवा रहा हूँ, सही है, बाकी दोनों आपने करने हैं। फाइंड अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज 3 फिगर्स। मतलब आपके पास जो है वो हर एक फिगर गिवन दिया हुआ है हर एक पार्ट के अंदर। पार्ट सी में बेटा आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है ना। पार्ट ए में भी रेक्टेंगल है, लेकिन पार्ट बी में स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। पार्ट बी में लेंथ और ब्रेथ क्या है, दोनों सेम है, x+3 x+3, तो ये स्क्वायर है। पार्ट ए और पार्ट सी के अंदर बेटा आपके पास जो है वो लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये आपके पास रेक्टेंगल है। अच्छा, आपको बोल रहा है एक्सप्रेशन बनानी है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आपने एक एक्सप्रेशन बनानी है किसकी, एरिया की। सही है, एरिया। अब स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सही है, कोई भी 2 डायमेंशन रेक्टेंगल की गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। सही है। पार्ट सी के अंदर बेटा आपके पास फर्स्ट डायमेंशन x-2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड डायमेंशन है x+5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा, जो एक्सप्रेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, एरिया की। सही है। तो सबसे पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा, x+5 से। और फिर ये -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+5 से। x × x, x², x × 5 5x, -2 × x -2x, -2 × 5 -10। तो x² कॉपी, 5x - 2x करेंगे कितना आ जाएगा, +3x। ये 5 - 2 3 होता है, और -10 कॉपी। तो ये आपके पास एरिया का एक फॉर्मूला बन गया, एरिया की एक एक्सप्रेशन बन गई सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। ये एरिया किसका है, ये क्योंकि पार्ट सी में रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का है। आप पार्ट बी में बनाओगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। पार्ट ए में क्या आएगा आपके पास, सॉरी, पार्ट बी में स्क्वायर का एरिया आएगा क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है, और पार्ट ए में भी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया की एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x+1 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं आपके पास, x+1 चिल्ड्रन है। हैव x+1 स्वीट्स, और आपके पास स्वीट्स भी कितनी है, x+1 ही है। फाइंड अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनानी है फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स दैट दे हैव। सही है, एक एक्सप्रेशन बनानी है सिंपल, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स की। सही है, कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होंगी। मतलब आपके पास जितनी भी स्वीट्स है आपने हर चिल्ड्रन को देनी है ना। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स की क्या मतलब है, कि हर चिल्ड्रन को टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने भी है उनको कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो सिंपली जितनी भी स्वीट्स है और जितने भी चिल्ड्रन है उन दोनों को क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई। सही है। तो आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ स्वीट्स के साथ। तो आपको ये पता चल जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आंसर देना है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स की दैट दे हैव। सही है, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है। तो आप सिंपल x+1 चिल्ड्रन है और स्वीट्स भी कितनी है, x+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे x+1 मल्टीप्लाई x+1 क्या होगा, ये फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म x है वो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म +1 है वो भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। x × x आ गया, x × 1 1x हो गया, 1 × x 1x हो गया। 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, और लास्ट में 1 × 1 1 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या बन रही है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, x² कॉपी, 1x + 1x 2x हो गया, +1 कॉपी। तो आपके पास जो है बेटा ये एक्सप्रेशन बन गई कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आपके पास कितनी है। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होंगी, जितनी आपने हर एक चिल्ड्रन को दी है। सही है ना। हर एक चिल्ड्रन को हो सकता है आप 10 10 स्वीट्स दो, या एक एक स्वीट दो, या दो दो स्वीट्स दो। तो जैसे ही उन सारी स्वीट्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर। आपके पास एक रेक्टेंगल है, सही है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड मेजर की गई है। एक x+2 सेंटीमीटर है और दूसरी